नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या होती है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। क्लास के अंदर जो जो छात्र आए हैं उन सबका भी स्वागत है। फटाफट से मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चे क्लास में हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बता दीजिए। एक विकास नाम का छात्र है जो बेहद क्रोधित मुझे प्रतीत हो रहा है। भाई विकास, कैसे हैं आप? इतना क्रोधित मत होइए, क्रोध को शांत कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए। और हाँ, यू भी भाई, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और आपकी क्षति के लिए हम मन से कामना करते हैं कि वो ना हो। और जितने बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत परम स्वागत है। कल हम जहां पर थे वहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है रंजीत, स्टार्ट करते हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक छात्र का स्वागत है, दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई आम क्लास नहीं है पूछने में। ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीताना स्वागत करता हूं आप सभी का। ठीक है शुभू, स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। गुप्त बातें हैं लेकिन अब वो गुप्त नहीं रहेंगी, आपके सामने आ जाएंगे। क्रोध विनाश का कारण बनता है। जी हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अद्भुत। तो भाई यहां तक हम बात कर चुके थे और यहां पर अब हम बात करने वाले थे कि समुद्रगुप्त का जो वंश है उसको आगे किसने बढ़ाया है। ठीक है, भारत माता की जय, अवश्य भारत माता की जय। तो समुद्रगुप्त का जो डायनेस्टी है इसको आगे किसने बढ़ाया है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो बेहतर तरीके से आप नोट करिए कि समुद्रगुप्त को साम्राज्य को आगे किसने बढ़ाया है। लिखते हैं, फटाफट से लिखते हैं। ठीक है, चलो। सर सबकी कमेंट शो हो रही है। सर क्या पाकिस्तान साइबर अटैक कर रही है, क्या ये सही है? आंशिक तौर पर सही है, पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। हेडिंग डाल लीजिए, डिक्लाइन ऑफ समुद्रगुप्त। हेडिंग डाल लीजिए, डिक्लाइन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पतन या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त, यहां पर आप कुछ देखेंगे। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात, समुद्र गुप्त जी की मृत्यु के पश्चात, जी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, पश्चात समुद्रगुप्त जी की मृत्यु के पश्चात की हम बात करेंगे कि क्या हुआ है उनकी डेथ के बाद। आफ्टर द डेथ क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, पूरा पर्सपेक्टिव क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त, आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त, इंद्रगुप्त। अब इनके दो बच्चे हैं, इनको आपको दो बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। दो बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, इनके दो उत्तराधिकारी हैं। दो उत्तराधिकारी आपको देखने को मिलते हैं, रामगुप्त और एक देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आपको देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई परेशानी होगी, केवल नाम लिखे हैं। रामगुप्त बड़ा बेटा है, रामगुप्त, और चंद्रगुप्त छोटा बेटा है। चंद्रगुप्त छोटा बेटा है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जो है बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इनके बारे में बात होगी। ठीक है, लेट वी टॉक अबाउट दैम। यहां पर जो रामगुप्त है, रामगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, डिक्लेयर्ड एज किंग। यह है डिक्लेयर्ड एज किंग। बच्चे ये बहुत ध्यान से समझना इस कहानी को। डिक्लेयर्ड एज किंग, इनको क्या बना दिया गया? राजा घोषित कर दिया गया। यही डिक्लेयर्ड एज किंग, इनको राजा बनाया गया, राजा बनाया, इनको ही राजा बनाया गया है। ठीक है सर, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, मैं दोबारा भी बता रहा हूं कि लोग मेरे साथ सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, लोग मेरे साथ हिस्ट्री जीते हैं। लेट्स लाइव टुगेदर। जितनी भी बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, यह एक पुस्तक पर आधारित होकर बता रहा हूं। पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। यह जानकारी का स्रोत क्या है? इस पूरी संपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है?
स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या देखने को मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देखने को मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देखने को मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या देखने को मिलती है? किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। बुक है, बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। लिख लीजिए, किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है, बाय विशाखदत्त। विशाखदत्त, विशाखदत्त ने लिखी है। इस किताब में जो जानकारी लिखी है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। विशाखदत्त वही है जिसने मुद्रा राक्षस भी लिखी है। इन्हीं के द्वारा अनोदर बुक, इनकी एक और किताब इनकी देखने को मिलती है। अनोदर बुक इनकी देखने को मिलती है। एक और किताब इनकी है अन्य रचना। अगर हम इनकी देखें अन्य रचना, तो वह मुद्रा राक्षस भी है। याद आया आपको मुद्रा राक्षस किताब के बारे में? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के बारे में याद आया होगा, ठीक है जी हां। तो रामगुप्त उत्तराधिकारी बनता है, राजा बनाया गया। और जब ये राजा बनाया जाता है तो इनका विवाह होता है ध्रुवा देवी से। इनका विवाह होता है किससे? ध्रुवा देवी से विवाह होता है, ठीक है। तो वो लिख लीजिए, इनका विवाह किससे होता है? ध्रुवा देवी से। इनकी शादी किससे होती है? ध्रुवा देवी से इनकी शादी होती है, ठीक है, याद रखना। तो इनका विवाह किससे होता है? इनकी शादी किससे होती है? शादी इनकी शादी होती है ध्रुवा देवी से। ध्रुवा देवी से इनकी शादी होती है। ध्रुवा देवी, ध्रुवा देवी से इनकी शादी होती है। किससे शादी होती है? ध्रुवा देवी से इनकी शादी होती है। तब फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? अरे भैया, फर्स्ट और सेकंड में ये फर्क है कि जो चंद्रगुप्त है इनके पिताजी का नाम, जो समुद्रगुप्त है इनके पिताजी का नाम भी चंद्रगुप्त था, इस प्रकार से, ठीक है जी हाँ। ध्रुवा देवी, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, इसमें एक युद्ध का जिक्र किया जाता है। शकों के और गुप्त वंश के मध्य एक युद्ध का जिक्र किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य आपको एक बैटल का जिक्र देखने को मिलता है। शकों का एक बैटल होता है जिसका जिक्र आपको यहां कुछ देखने को मिलता है। उसको फटाफट लिखें कि एक बैटल आपको देखने को मिलेगा। युद्ध का जिक्र किया गया है, युद्ध का जिक्र है। शक और गुप्ताओं के मध्य युद्ध होता है। शक व गुप्ताओं के मध्य एक युद्ध होता है। गुप्त वंश के मध्य युद्ध, मध्य युद्ध होता है। एक बैटल देखने को मिलता है, बैटल बिटवीन शकाज एंड गुप्ताज। शकाज वर्सेस गुप्ताज, ये बैटल आपको देखने को मिलता है शकाज वर्सेस गुप्ताज के मध्य। शकों का युद्ध है और गुप्ताओं का युद्ध है। ये हमें युद्ध देखने को मिल जाता है। बड़ी बात आती है हमारे सामने कि ये जो युद्ध हमें जिस प्रकार से देखने को मिलता है, उस युद्ध के बारे में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे रुद्र3 नाम का एक व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा, रुद्र3, ठीक है। रुद्र3 नाम का आपको राजा देखने को मिल जाएगा, रुद्र3। अब यहां पे रुद्र3 आपको देखने को मिल जाएगा, रुद्र3 वर्सेस रामगुप्त, ये बैटल है। इस बैटल में कौन जीतेगा? सर, रुद्र3 इस बैटल को जीत जाएगा। वॉन द बैटल, वॉन द बैटल, इस युद्ध को जीत जाता है। तो रामगुप्त खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुवा देवी, अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को रुद्र3 के पास बंदी बनवा देता है। पता ही समझ में? तो ये क्या करता है, युद्ध हारने के पश्चात रामगुप्त युद्ध हारकर ध्रुवा देवी को रुद्र तृतीय के यहां बंदी बना छोड़ देता है, रुद्र3 के यहां, ठीक है, मजबूरी में छोड़ता है या जैसे भी छोड़ता है,
कि यहां छोड़ देता है, छोड़ देता है। अब यहां एक बड़ी कंस्पिरेटिकल थ्योरी देखने को मिलती है, कंस्पिरेटिकल थ्योरी आपको देखने को मिल जाती है कि भाई यहां ध्रुवा देवी है, अब ध्रुवा देवी को रामगुप्त यहीं पे छोड़ आ रहा है, तो ये बेसिकली कहां रह गई हैं, ये बेसिकली रुद्र यहां थर्ड के यहां रह गई हैं। क्या एक क्षत्रिय वंश को यह चीज शोभा देती है? खुद की बीवी को बंदी बनवा दिया, क्या यह किसी क्षत्रिय वंश को शोभा देता है? क्या समाज में आप क्षत्रिय कहलाने लायक हैं? और क्षत्रिय छोड़िए, क्या आप समाज में पुरुष कहलाने लायक हैं? यह बड़ी बात है यहां पर, ठीक है, याद रखिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये चीज कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देती। अब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वह समाज को विचलित कर देती हैं। अब यहां पर बात आ चुकी थी गुप्त वंश की शान की, ठीक है, गुप्त वंश की शान की बात आ चुकी थी। अब ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया। इस वृत्तांत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने न केवल रुद्र थ्री को परास्त किया, बल्कि वहां से ध्रुवा देवी को बचाया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। ये समझिए यहां पर, ठीक है। चलिए बात को समझिए, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। चलो, इस घटना के पश्चात, कौन सी घटना, इस घटना के पश्चात, इस घटना के पश्चात, घटना के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र थ्री को हराया, मारा नहीं है, केवल हराया है, को हराया, ध्रुवा देवी को बचाया, ध्रुवा देवी को बचाया, बचाया तथा रामगुप्त की हत्या करके स्वयं शासक बने, तथा रामगुप्त की हत्या करके शासक बने, स्वयं शासक बने, शासक बने। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस चीज को बहुत ध्यान से लिखना। अच्छा, कुछ इतिहासकार इसको एक अलग प्रकार से बताते हैं। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि ध्रुवा देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य नाजायज संबंध थे, जिससे परेशान होकर रामगुप्त ने ध्रुवा देवी को रुद्रथरी के पास छोड़ा था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है। परंतु अगर इस प्रकार की भी बात थी, तो अगर वह यहां पर ध्रुवा देवी को अलग प्रकार से या इनके घर छोड़ देता है, कोई और सजा होती मुकम्मल की जाती, वो चंद्रगुप्त को भी दी जानी चाहिए थी, तो वो बराबर उस प्रकार से दिया जाता, तो वो आपके पौरुषत्व को झलकाता। परंतु यह कायरो जैसा कार्य था और यह नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसी चीज को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शालीनता के साथ रामगुप्त को यहां से हटाया, अपने भाई को, यानी हत्या की अपने भाई की, ध्रुवा को बचाया, रुद्रधरी को हटाया, और तब वो एक प्रतापी शासक के तौर पर उभरे। एकदम चीता आदमी था जी। आप लिख लीजिए, ठीक है। आफ्टर द इंसिडेंट, इंग्लिश में आप लिख लेना, आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर इंसिडेंट चंद्रगुप्ता सेकंड डिफीटेड रुद्र थर्ड saved Dhruva and killed Ramgupta.
किल्ड रामगुप्त। और रामगुप्त की यहां पर हत्या कर दी। ये आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अपने भाई की पत्नी से उसने फिर विवाह कर लिया, और उसके बाद इसका जो विवाह होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक, वो 380 एडी में हुआ। तो इनका राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक, कोरोनेशन, राज्याभिषेक या कह सकते हैं आप कोरोनेशन, कोरोनेशन कब होता है सर? 380 एडी में। और शासनकाल इनका है 415 एडी तक। फटाफट बताइए। बताइए भाई, क्या आपको क्लियर? अरे यार चश्मा टूट गया ना, मैं बताया तो था, तो ये परेशान कर रहा है। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर चीता आदमी भी लिखना है क्या इसको? वाह 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 तरुण वाह, तुमने तो मेरी आंखों के चक्षु खोल दिए। बहुत मारूंगा, ध्यान देते नहीं हो तुम। अगर नोट हो गया है तो फटाफट बताओ। अगर नोट हो गया है तो फटाफट से बता दीजिए। मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो वैसे बताओ, फिर मैं उस हिसाब से डील करूंगा आपसे। बिना परेशानी के आगे बढ़ेंगे देन हम। हेडिंग डाल दीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है ये, इसके बाद ही खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ जी, हाँ भाई ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय, हेडिंग डाल लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आप देख लेंगे। अब इधर क्या देखेंगे आप? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आप देख लेंगे फटाफट से। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल हर एक छात्र जानता है। शासनकाल 380 एडी से लेकर 415 एडी तक, या सीई भी लिख सकते हैं आप, सीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सी लिख लीजिए, क्योंकि एडी और सी लगभग सिमिलर ही आपको देखने को मिलते हैं। सीई, कॉमन एरा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप बात करेंगे इनके बारे में, जानकारी के स्रोत क्या है। बहुत प्यार से इनके बारे में जानकारी के स्रोत आप लिखेंगे। दिल्ली के लौह स्तंभ में, दिल्ली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त नाम के राजा का शौर्य पराक्रम देखने को मिलता है, तो वो इन्हीं से रिलेट करता है। ठीक है, दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का महरौली वाला लौह स्तंभ, लौह स्तंभ, स्तंभ, इनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जो आपको आयरन पिलर ऑफ दिल्ली देखने को मिलता है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली देखने को मिलता है, वो इन्हीं के बारे में जानकारी देता है। ये इन्हीं के बारे में जानकारी देता है, याद रखना। इसके अलावा उदयगिरी के अंदर जो आपका गुहा लेख है, उदयगिरी का जो गुहा लेख है, वो इन्हीं के बारे में जानकारी देता है। उदयगिरी केव्स का गुहा लेख, उदयगिरी का गुहा लेख, उदयगिरी का गुहा लेख भी इन्हीं की जानकारी देता है, गुहा लेख। ठीक है, गुहा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी, गुहा इंस्क्रिप्शन, गुहा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी, वो भी इन्हीं के बारे में चर्चा करता है। तो जो उदयगिरी का गुहा लेख है, वो भी इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा होता है, वो भी इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा होता है। फटाफट समझिए, अगर आया है मैटर समझ में तो फटाफट बताओ। ठीक है, इनकी उपाधियों की बात करते हैं। बताओ जी। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, है तो बताइए।
इनके उपनाम देखते हैं, इनके उपनाम देखते हैं। आर्यन प्लेयर ऑफ दिल्ली किसने बनवाया था? भैया जी यही बनवाएंगे। ठीक करा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाडले मेरा बैठ जगह एक बार है ना। दिल्ली का जो लोह स्तंभ है ये महरौली वाला, महरौली वाला है ये, इन्होंने ही बनवाया है। इसमें जर्न नहीं आता, महरौली वाला है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? बाई चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बनवाया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया है, इन्होंने ही बनवाया स्वयं। महरौली में है, महरौली दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, हरियाणा की तरफ है। इनके उपनाम हम देखते हैं, उपनाम, उपनाम व उपाधियां। इनके उपनाम व उपाधियां देखते हैं, उपनाम व उपाधियां हम देखते हैं। इनके अदर नेम्स एंड टाइटल्स, अदर नेम्स एंड टाइटल्स, अदर नेम्स एंड टाइटल्स हम इनकी बात करते हैं बिना परेशानी के, तो फटाफट बात करते हैं। अदर नेम एंड टाइटल्स में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले इनका जो उपाधि थी दैट इज विक्रमांक। विक्रमांक की उपाधि इन्होंने धारण किया, विक्रमांक, विक्रमांक की उपाधि इन्होंने धारण की है, विक्रमांक, विक्रमांक की उपाधि इन्होंने धारण की है। सबसे फेमस उपाधि इनकी देखने को मिलती है विक्रमादित्य। परम भागवत की इनके पास भी, लेकिन विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि इनको देखने को मिलती है। एक सवाल बड़ा यूनिक पूछा गया था सीडीएस के पेपर में कि कौन से नंबर के विक्रमादित्य के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं? बताइए। आज की डेट तक विक्रमादित्य टोटल आपको कितने देखने को मिलते हैं? 14 विक्रमादित्य टोटल हुए हैं, 14 विक्रमादित्य टोटल हुए हैं, विक्रमादित्य टोटल हुए हैं 14। विक्रमादित्य आपके टोटल कितने हुए हैं? 14। उसमें से कौन सा क्रम इनका था ये मुझे बताइए भाई। 14 टोटल हुए, उसमें से इनका कौन सा क्रम है वो बताइए। बड़ी बात होती है कि विक्रमादित्य जो है वो किस प्रकार से चलते हैं, फटाफट बात करते हैं। विक्रमादित्य कहां से आया, ये विक्रमादित्य का टर्म कहां से आता है, बड़े प्यार से बताता हूं, यहां बता देता हूं। चलो, एक कह रहा है सर मान जाओ मान जाओ, लाडले मानने क्या होते हैं, तो फिर मान ही नहीं जाते। मेरा नहीं, सूरज ने दीवे नहीं दिखाते, सूरज नू दीवे नहीं दिखाते। आ वेखो फिर, नोट करो इनू। 57 बीसी में, 57 बीसी में, ठीक है 57 बीसी में उज्जैन के राजा ने शकों को हराया था। उज्जैन के राजा ने, उज्जैन के एक राजा थे जिनका विक्रमादित्य नाम था, उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था, उन्होंने हराया था शकों को, और तभी उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। उज्जैन के राजा ने शकों को हराया था, शकों को हराया था, शकों को हराया, हराया। वहीं से क्या शुरू होता है भाई? विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, वहीं विक्रम संवत भी स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। अब बात आती है विक्रम संवत के स्टार्ट होने की। जैसे आज की डेट में विक्रम संवत की कौन सी तारीख है? जैसे अभी अपन चल रही है 2025, तो 2025 57 आप इसमें ऐड कर दिए थे, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 5 10 11 का 1 हासिल लगा 1, नहीं नहीं धत तेरी की मैटर ही कर दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतनी खराब कैलकुलेशन मेरी है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, ये रहा 2082 आपको देखने को मिल जाता है 2082। और ये क्या होगा सर? ये विक्रम संवत में होगा, यानी ये सीई में होगा, कॉमन एरा में होगा। ठीक है, तो अभी 2082 चल रही है। ठीक है, ये विक्रमादित्य है। तो अब यहां विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने ली है। ना सिर्फ विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली है, बल्कि इनके द्वारा परम भागवत की उपाधि भी ली गई है। क्या परम भागवत की उपाधि? फटाफट से, कौन सी परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने ली है? परम भागवत, क्योंकि आपको पता है वैष्णव के उपासक थे परम भागवत, वो भी आपको याद रखना है। भागवत आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन ढंग से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, इसको नोट करिए फटाफट से, फटाफट से आगे बढ़िए। देवगुप्त,
देवराज और देवश्री, ये भी इन्हीं के नाम है। देवराज, देवगुप्त और देवश्री इन्हीं के नाम है। इसके अलावा जो नाम आपको देखने को मिलते हैं, देवराज, 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 देवगुप्त और देवश्री, और देवश्री भी इन्हीं के नाम है। तीनों के तीनों जो नाम आपको देखने को मिलते हैं, वो भले ही देवराज हो, देवगुप्त हो, देवश्री हो, तीनों के तीनों नाम इन्हीं के हैं। काइंडली रिमेंबर द होल मैटर, काइंडली रिमेंबर द होल मैटर। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, देन हम आगे बढ़ते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए पहले। ठीक है, नोट किया। सिर्फ परम भागवत तो समुद्रगुप्त बाबू, परम भागवत तो इन्हें भी कहते हैं, और भी रूलर्स हैं जो परम भागवत होंगे आगे। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए, पहले पहले मेरी बात को पहले पूरा समझ लो, उसके बाद मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ जी। इन्होंने एक उपाधि और भी धारण की थी जिसको बोलते हैं शकारी। इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी जिसको बोलते हैं शकारी। शकारी उपाधि भी धारण की गई, शकारी उपाधि भी धारण की गई, उपाधि भी धारण की गई। ये शिकारी नहीं है, शकारी है। अब शकारी का मतलब क्या होता है? शकारी का मतलब, शकारी का मतलब होता है क्या भला? डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास, डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास, सकाज, डिस्ट्रॉयर ऑफ सकास इनको कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ सकास इनको कहा जाता है। फटाफट से नोट करिए। फटाफट से बताइए बिना किसी परेशानी के, फटाफट से बताइए। नोट कर लिया? हाँ जी, शकारी, यस सर। कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14 हुए हैं, ये 5th थे। 14 हुए हैं, ये 5th थे। ठीक है, चलिए सर, क्या ये क्लास सीडीएस के लिए इनफ है? हाँ भाई, इनफ है। ठीक है, लेकिन अभी आप सीडीएस के लिए आप इनफ नहीं है बच्चे अभी। कारण है वही कि अभी आपको पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है। चलो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शान जो बढ़ाते थे वो इनके नवरत्न बढ़ाते थे। तो इनकी नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इनके नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके नवरत्नों का उल्लेख करते हैं। इनके नवरत्नों का उल्लेख, नवरत्नों का उल्लेख, फटाफट से हम इनके नवरत्नों का उल्लेख करते हैं। नवरत्न इनके दरबारी हुआ करते थे। नवरत्न कौन थे? इनके दरबारी थे, इनके दरबारी थे, इनके दरबारी थे, कोर्टियंस। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करें। बाबू, उज्जैन के राजा ने इनको हराया था, वो कहानी भी आई है। रुक जाओ, अभी इनकी बेटी की कहानी है, वो तुरंत बता दूं? सारी एक बार में थोड़ी बताई जाती है लल्ला, बताएंगे? हाँ जी। अब इसके अंतर्गत समझिए कि सबसे पहले आपको 9 जो है लोग देखने हैं। 9 लोगों की हम यहां पर बात करेंगे।
तो पहले व्यक्ति कलर रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति हो जाएंगे, ये दूसरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तीसरे, और ये हो जाएंगे भाई इधर चौथे। क्या कहते हो? नहीं, चौथे यहां रख लेते हैं, चौथे, ठीक है। यहां देखने को मिल जाएंगे आपको पांचवे, यहां देखने को मिल जाएंगे आपको छठवे, यहां देखने को मिल जाएंगे आपको सातवें, क्या कहते हो? यहां देखने को मिल जाएंगे आपको आठवें, और यहां देखने को मिल जाएंगे आपको नौवे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कालिदास। दैट इज कालिदास। सबके बारे में लिख लेते हैं। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, फटाफट लिखो। कालिदास, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, धनवंतरी, बेताल, बेताल भट्ट, पूरा नाम है बेताल भट्ट, जादूगर था बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंग। शंकु, शंकु, शपणक, शंकु, शपणक, शपणक, ठीक है। वारा मेहर, वाराह मेहर, वारा मेहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक राजा, मतलब एक और दे आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा। कौन? वरुचि, वरुचि आपको देखने को मिलते हैं, वरुचि, वरुचि आपको देखने को मिलते हैं। घटक पर देखने को मिलते हैं, घटक पर और वरुचि, वरुचि और घटक पर्क, घटक पर्क आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। घटक पर्क देखने को मिलते हैं। तो ये वो 9 आपको देखने को मिल जाएंगे, घटक पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इंपोर्टेंट पर्संस जैसे कालिदास है, इनके ये कौन है? लेखक हैं, वैसे तो लेखक हैं, बहुत तगड़ा लिखते थे जी, बहुत तगड़ा लिखते थे जी, ये लेखक राइटर हैं। अब इनकी रचनाएं आप देख लीजिए, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। बाबू ये हिंदी में लिख पाऊंगा मैं, अभिज्ञान शकुंतलम, स्पेस नहीं है यार, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, नाम ही है खाली, ठीक है, नाम ही, और कोई नई चीज नहीं है। नवरत्नों का मतलब होता है इनके दरबार में रहने वाले वो लोग जो इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो फटाफट इनके बारे में लिखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम आपने लिख लिया, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, याद रखना। ओके, इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, शकुंतला की लव स्टोरी है जी, लव स्टोरी। किताब बहुत खास है ये, रीजन है क्योंकि ये पहली किताब है जिसका यूरोपियन ट्रांसलेशन हुआ है, पहली यूरोपियन बुक, यूरोप पहली ट्रांसलेटेड बुक है ये जिसका ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवादित किताब है, ट्रांसलेटेड बुक है ये, पहली अनुवादित किताब है, अनुवादित, पहली अनुवादित पुस्तक है ये, पहली अनुवादित पुस्तक है ये। अभिज्ञान शकुंतलम के बाद आपको देखने को मिलती है, देखो अभिज्ञान शकुंतलम तो आपने देख लिया, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट आपको किताब देखने को मिलती है मेघदूत, नेक्स्ट किताब आपको देखने को मिलती है मेघदूत, मेघदूत आपको देखने को मिलते हैं, मेघदूत। एक आपको देखने को मिलती है विक्रमावोशी, विक्रमावोशी आपको देखने को मिलती है, वोशी देखने को मिलती है। ऋतु संहार देखने को मिलती है, ऋतु संहार, ऋतु संहार बड़ी फेमस किताब है इनकी। मालविकाग्ना मित्रा देखने को मिलती है, मुझे बेहद पसंद है मालविकाग्ना मित्रा, विकाग्ना मित्रा देखने को मिलती है, माल विकाग्ना मित्रा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये और भी किताबें हैं इनकी, ये तो कुछ आपकी किताब हुई, ठीक है। चलो कुमार संभवम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, ये और दोनों लिख लो, हो जाएगा काम। कुमार संभवम और रघुवंशम, कुमार संभवम से आदि में भय वह में संभवम, कुमार संभवम आपको देखने को मिलती है, और रघुवंशम देखने को मिलती है अंतिम, रघुवंशम, रघुवंशम देखने को मिलती है। बहुत जोर की बात लिख लीजिए।
ठीक है जी हाँ सर, शकुंतला मेरी दादी का नाम है। बहुत बढ़िया संजना, तुमने तो आप मजा ही कर दिया। ठीक है चलो, ठीक है। अमर सिंह की है अमरकोश। अमर सिंह की एक किताब है जिसको बोलते हैं अमरकोश। अमरकोश, अमरकोश, ये भी एक राइटर ही है। ये भी आपके एक राइटर अर्थात लेखक ही हैं। ठीक है चलिए जी। इसके अलावा जो वाराह मिहिर आपको देखने को मिलते हैं, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता, वृहत संहिता, वृहत संहिता, संहिता, वृहत संहिता देखने को मिलती है। वृहत संहिता, वृहत संहिता देखने को मिल जाती है। और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका भी आपको देखने को मिलती है। पंच सिद्धांतिका भी आपको देखने को मिल जाती है। वेरी वेरी गुड। ठीक है आगे बढ़िए देन, आगे बढ़िए। पूछा जाता है धन्वंतरी कौन थे? नाम से ही आपको पता लग रहा है धन्वंतरी आपको कौन देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। धन्वंतरी आपको कौन देखने को मिल जाएंगे आपको पता ही है। ठीक है याद रखना, धन्वंतरी के बारे में आपको पता ही लग जाएगा। धन्वंतरी चिकित्सक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सक थे, मेडिसिनिस्ट थे, चिकित्सक। चिकित्सक, मेडिसिन का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। ठीक है। शंकु वास्तुकार थे। शंकु कौन थे बाबू? वास्तुकार, आर्किटेक्ट थे। वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट थे। शपड़क जो आपको देखने को मिलते हैं, ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजी इनको आती थी। शपड़क कौन थे? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ज्योतिष थे। एस्ट्रोलॉजी बड़ी तगड़ी आती थी इनको, एस्ट्रोलॉजी इनको बड़ी तगड़ी आती थी। वितल भट्ट जादूगर थे, जादूगर, जादूगर, ओ जादूगर, मजिशियन थे। ठीक है, मजिशियन आपको देखने को मिल जाएंगे। वितल भट्ट मजिशियन थे, याद रखें। एंड इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ठीक है, वरुचि के पद का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कहा जाता है कि सलाहकार थे और घट परकप भी सलाहकार थे। ये दोनों ही आपको सलाहकार की भूमिका में देखने को मिल जाएंगे। वरुचि और ये सलाहकार, एडवाइजर, एडवाइजर के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट बताओ, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है चलो, सिंहासन बतीसा में इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। सिंहासन बतीसा में इसके बारे में जानकारी भी मिलती है, याद रखिएगा। सिंहासन बतीसा में, ठीक है, याद रखना। जानकारी मिलती है बेताल भट्ट की। किसी ने लिखी है वो नहीं पता है। थैंक यू उपाध्याय जी। देखो, बेताल भट्ट की जो जादू की कलाएं हैं, इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो सिंहासन बतीसा में देखने को मिलती है। जानकारी सिंहासन बतीसा में देखने को मिलती है। एक किताब है सिंहासन बतीसा, सिंहासन बतीसा, बतीसा। इसके राइटर अननोन है, अननोन राइटर है, अननोन राइटर है, अननोन राइटर आपको देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। इनके राइटर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। नहीं नहीं, विक्रम बेताल नहीं है, वो झूठ बात है जो कहते हैं कि इसका जो वो है सिंहासन नहीं। इसमें 32 कहानियां हैं विक्रम और बेताल की। इसमें 32 कहानियां, 32 स्टोरीज अबाउट विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त एंड बेताल भट्ट। 32 स्टोरी ऑफ
स्टोरी ऑफ विक्रम बेताल, यानी विक्रमादित्य एंड बेताल की। बेताल उसके कंधे पर बैठ जाता है बेताल, और बेताल उसको कहानियां कहनी शुरू करता है। बहुत तगड़ा नाम है। फटाफट से नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगर आपने नोट कर लिया है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में अन्य जानकारी लेते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जो इनके समय में नहीं है, मतलब इनके दरबार में नहीं है, इनके समय में है। ठीक है, याद रखना, फटाफट से नोट करिए। सर वरुचि ने व्याकरण और प्राकृति प्रकाश लिखी है। वरुचि बाबू एडवाइजर भी है और राइटर भी है। वरुचि लिख लेना, ही इज ऑल्सो ए राइटर, ही इज ऑल्सो ए राइटर, ये राइटर भी हैं, लेखक भी हैं, लेखक भी हैं। ठीक है जी हाँ। क्षेमेंद्र मुनि पढ़ा था? नहीं जी, इसके लेखक अज्ञात हैं, वो उनके ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, अन्य इनके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन लेखक, चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त द्वितीय के समकालीन लेखक, समकालीन लेखक बाबू समकालीन है, इनके दरबार से रिलेटेड नहीं है, कॉन्टेम्परेरी है खाली। भैया जी केवल कॉन्टेम्परेरी है, याद रखिएगा। अब फटाफट से लिखिएगा कॉन्टेम्परेरी लेखक आपके कौन कौन देखने को बोलते हैं। आर्यभट्ट, वतस्यान और फाहियान। आर्यभट्ट, वतस्यान और फाहियान। आर्यभट्ट, वतस्यान, वतस्यान और फाहियान। फाहियान एक चीनी लेखक है, फाहियान एक चीनी लेखक है। फाहियान इज अ चाइनीज राइटर। निहार का, इसको नोट करिए। आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। वतस्यान बहुत बड़े राइटर हैं। फाहियान ही इज फ्रॉम चाइना। अब इनकी जो बुक्स हैं वो देख लीजिए, फेमस फेमस बुक है आर्यभट्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में जिसमें लिखा हुआ है जीरो का मान वगैरह, आपने सुना होगा आपसे पहले बहुत बार। ठीक है, तो फटाफट लिखिए। इनकी पुस्तक है आपकी सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम इसको बोला जाता है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। ठीक है, याद रखना। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या भी बताई गई है, जीरो का मान बताया गया है, पृथ्वी त्रिज्या, रेडियस बताई गई है कि अर्थ की रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, वो इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए। वतस्यान, वतस्यान की बुक है कौन सी? खतरनाक किताब लिखते हैं वतस्यान, दैट वाज कामसूत्रा। कामसूत्रा की बात करते हैं, कामसूत्रा। जो काम वासना होती है उसके संदर्भ में यह किताब इनके द्वारा लिखी गई है, इनके बारे में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फा क्यू की, 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 फा क्यू की। ये बुक है, फाहियान की किताब है, चाइनीज था, वॉज अ चाइनीज, चाइनीज है फाहियान, फाहियान एक चाइनीज है। चाइना के साथ हमारा पुराना संबंध रहा है। एक चाइनीज आपको देखने को मिल जाएगा। यह भारत के अंदर आता है 399 में और 414 तक रहा, 399 से 414 तक भारत में रहा। 399 सीई से लेकर 414 सीई तक रहा। ठीक है, पूछा जाता है कि भारतीय लेखकों को क्या कहता था। भारतीय लेखकों को यंतु कहता था, यंतु, यंतु कहता था। भारतीय लेखकों को क्या कहता था? यंतु कहता था, यंतु। ठीक है, भारतीय लेखकों को यंतु कहता था, यंतु। कोई दिक्कत? यंतु कहता था, भारतीय लेखकों को यंतु कहता था, लेखकों को यंतु कहता था, यंतु कहता था, यंतु।
यिंतु, यिंतु, YNTU, विंतु, यिंतु कहता था। ये कहता था कि ब्राह्मणों का साम्राज्य संपूर्ण भारत में है। इसने बताया कि ब्राह्मणों का पीक टाइम वही है। उसने ब्राह्मणों के पीक टाइम का वहां पर जिक्र किया है। इसने कहा कि ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर है। ब्राह्मणों का गोल्डन एरा बताया था। पायन की इस किताब में लिखा गया ब्राह्मण वर एट पीक, ब्राह्मण्स वर एट पीक, वर एट पीक। ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण चरमोत्कर्ष पर है, ब्राह्मण चरमोत्कर्ष पर है। कहा कि ब्राह्मण चरमोत्कर्ष पर है, पीक पर है। ठीक है, चलिए। हाँ, जिसको फाहियानी बोलते हैं, फाहियान ही तो बोलेंगे जी, फाहियान ही बोलेंगे। क्या बोलना चाहते हो? कुछ और बोलना चाहते हो? कुछ और बोल लो। चीन से आया है ये। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की पुत्री के बारे में। चंद्रगुप्त की पुत्री के बारे में बात करते हैं। फटाफट लिखिए, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, फटाफट बताइए। चंद्रगुप्त की पुत्री के बारे में हम बात करते हैं। फटाफट से हम बात करते हैं। फटाफट से चंद्रगुप्त की पुत्री के बारे में बात करते हैं। इसकी पुत्री का नाम बताइए। अरे नाम बताओ इसकी बेटी का। ठीक है, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, गुप्त टू। चंद्रगुप्त दो की जो डोटी है, डॉटर है, उसका नाम है प्रभावती। उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त की जो पुत्री है, द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम क्या? प्रभावती, जिसका नाम है प्रभावती, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती की शादी हो जाएगी, प्रभावती की शादी हो जाएगी किसके साथ? तो वाकाटक डायनेस्टी के रुद्र टू के साथ। इसका विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह किससे होता है? रुद्र सेकंड से, रुद्रसेन द्वितीय से। कौन सी डायनेस्टी? वाकाटक। अब इसके बाद हम इसके आगे की कहानी कल देखेंगे। ठीक है, चलो। हाँ भाई, इससे आगे कहानी कल देखेंगे, आज इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। आगे कहानी हम कल देखेंगे। आज एक बहुत ही बड़ी और तगड़ी क्लास होने वाली है, भयंकर क्लास होने वाली है। राजपूतों की और जाटों की क्लास होगी, और वो बेसिकली है डायनेस्टीज जो आपको देखने को मिलती है। राजपूत डायनेस्टी एंड जाट डायनेस्टी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। मैं चाहता हूं प्रत्येक छात्र इसमें जरूर आए। वह क्लास आपकी आज शाम को ठीक 8:15 पे स्टार्ट होगी, और ये क्लास आपको देखने को मिल जाती है आधुनिक भारत की। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पर आपकी क्लास होने जा रही है। इसके अलावा जो चैनल के ऊपर आपकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली चेक करते रहिए कि इसके अंदर चीजें किस किस प्रकार से हैं। दूसरा, एक लाइव सेशन सुबह सुबह मैंने लिया था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का विवाद क्या है। इस प्रकार के और भी सेशंस बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, अभी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए, वरना हम क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। कल मुलाकात फिर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।